they'll be able to listen to you, your vision, and of course interact with you. All the organizations where they need the compliance, and if you talk about compliances, it's more from ease of doing business. I think there the initiative of the Ministry of Corporate Affairs, that how we can have more ease of doing business for MSMEs, for startups, for smaller business entities. And sir, from our side, from ICI, what best we can support is, can have a regular capacity building, knowledge sharing, interaction among the MSME startup, of course. डेट के बिना किसी सरकार के फरमान के क्लाइंट आपके पास आए, वो कब आएंगे? जब आपके सर्विसेज को उनको वैल्यू दिखेगी। वो वैल्यू कब दिखेगी? जब उनका बिजनेस आपकी सर्विस से बढ़ेगा। ये बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज आप जितने भी चेंजेस देख रहे हैं, एक्ट में देख रहे हैं, आप रेगुलेशंस में देख रहे हैं, रूल्स में देख रहे हैं, ये उसी दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं कि आज भारत सरकार ने कितने कानूनों में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये बहुत बड़ा काम हो रहा है कि कितने कानूनों में जो क्रिमिनल एक्शन वाला पार्ट था उसको सिविल एक्शन में कन्वर्ट किया जा रहा है, हायर पेनल्टीज को कम किया जा रहा है। ये क्यों? प्रोफेशनल सर्विसेज को रीओरिएंट करने की जरूरत है कि हम कैसे ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ वैल्यू क्रिएशन फॉर द क्लाइंट, हमारा काम उस दिशा में बढ़े। और बहुत सारे इसके लिए प्रयास हुए हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल में जो ब्रांच ऑफिस है आईसीआई का, आज मैंने यहाँ पर लगभग 35-40 जो यहाँ के प्रैक्टिसिंग सीए कुछ सर्विस में हैं उनके साथ इंटरेक्शन किया। और यहाँ पे सेंट्रल काउंसिल मेंबर भी उपस्थित थे, दो काउंसिल मेंबर वर्चुअली जुड़े थे। उद्देश्य यही था कि भारत सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में डायरेक्ट जानकारी मिले हमारे जो सीए प्रोफेशंस में काम करने वाले मेंबर्स हैं उनको, और दूसरा जो योजनाएं अभी आने वाली हैं या जो आम नागरिक के लिए या कंपनियों के लिए जो ईज़ ऑफ लिविंग की बात है उसके लिए काम हो सके। सीए एक प्रोफेशन है जो कि बहुत सालों से देश की तरक्की में अपना योगदान दे रहा है, वो कैसे इस योगदान को और बेहतर कर सके, इस दिशा में आज बात की। सर, आपने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ लिविंग की बात की। ब्यूरोक्रेट्स की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? मध्य प्रदेश में विशेषता देखा जाता है, कई बार मनचाहे लोगों को ठेके दिए जाते हैं ज़मीन खरीदी में, तो इन चीज़ों में नैतिकता को आप किस तरह से देखते हैं इस क्षेत्र में? जैसे मैंने उदाहरण भी दिया, मध्य प्रदेश में मैं भी यहाँ पर काम किया हूँ 18 साल, 2018 तक मैं 19 तक यहाँ था और उसके बाद भारत सरकार गया हूँ। तो यहाँ भी निरंतर ईज़ ऑफ डूइंग पे काम होता रहा है और विगत 6 साल में भी हुआ है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। और बाकी जो आप विषय कह रहे हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए उसमें मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। लेकिन मध्य प्रदेश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है ये बताता है कि यहाँ पर ईज़ ऑफ लिविंग पे और ईज़ ऑफ डूइंग पे काम हो रहा है। सर, ब्यूरोक्रेट्स को भी क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भारत मैं खुद भी एक ब्यूरोक्रेट हूँ और इन सारी चीज़ों में, इन सारी प्रक्रियाओं में निरंतर जो चाहे वो भारत सरकार में काम करने वाले ब्यूरोक्रेट हों या राज्य सरकार में काम करने वाले या हमारी एसोसिएशन क्यों ना हो, इस समय मिशन कर्मयोगी का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि सभी ब्यूरोक्रेट्स के लिए, हर लेवल के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए अपनी स्किल कैसे बढ़ानी है। अभी साधना सप्ताह चल रहा है मिशन कर्मयोगी का, जिसमें कि मिनिमम 4 घंटे जो है एआई बेस्ड ट्रेनिंग करनी है और उसमें भारत सरकार के सचिव से लेके और एमटीएस लेवल तक के सभी लोग इस काम को, इस ट्रेनिंग को कर रहे हैं। निरंतर प्रयास भारत सरकार का है, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो इस दिशा में प्रयास हैं वो मिशन कर्मयोगी के माध्यम से निरंतर हो रहे हैं।